नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संघ प्रमुख मोहन भागवत का कानपुर दौरा। 1000 स्वयंसेवकों को हिंदुओं को एकजुट करने का देंगे संदेश। 2 दिन कानपुर में रहेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ मौत मामले में हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। मुआवजे में हो रही देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। भीषण गर्मी में योगी सरकार ने दी राहत। बिजली आपूर्ति में पेश की मिसाल। जनपद मुख्यालयों में लगभग 24 घंटे आपूर्ति। आजमगढ़ में 4 करोड़ की लागत से बनेगा कंपोजिट विद्यालय। मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय में प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई होगी मुफ्त। बिजली निजीकरण के विरोध में 22 जून को होगी महापंचायत। के साथ उपभोक्ताओं के संगठन होंगे शामिल। अयोध्या में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सोमवार से शुरू होंगे कोविड के एंटीजन टेस्ट। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी एयरपोर्ट होगी जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं औरैया की खबर से। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। सुबह 11:20 पर अजीतमल में हेलीकॉप्टर से आगमन होगा। जनता महाविद्यालय ग्राउंड में किसान सम्मेलन का आयोजन है। आपको बता दें, प्रगतिशील किसानों का सम्मान और बीज वितरण होगा इस कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री किसानों को संबोधित करते नजर आएंगे। इसी के साथ राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी मौजूद रहेंगे। तो भीड़ नियंत्रण के लिए रूट डायवर्जन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज औरैया के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का आज औरैया दौरा है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। किसानों को संबोधित करते नजर आएंगे। 11:20 पर अजीतमल में हेलीकॉप्टर से आगमन। जनता महाविद्यालय ग्राउंड में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया है। प्रगतिशील किसानों का और बीज वितरण होगा। तो इस कार्यक्रम से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री किसानों को संबोधित करते नजर आएंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए साथ उमेश अवस्थी जुड़ चुके हैं। उमेश, आज औरैया के दौरे पर हैं सीएम योगी। सबसे पहले उनके दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है और वो जो कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताइए। उमेश जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि औरैया जनपद के अजीतमल जनता महाविद्यालय मैदान में आज सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों की जनसभा को संबोधित करेंगे। आज सुबह 11:20 पर अजीतमल में सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया जाएगा। बीज वितरण और किसानों को संबोधित करते हुए मक्का की जो खेती है उसका निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बताते चले कि इस तरह से जो कार्यक्रम है या फिर जो मैदान है उसमें पूरी तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। और किसान सम्मान के दौरान जो शिक्षा और अनुसंधान विभाग के जो राज्य मंत्री हैं बलदेव सिंह औलख भी मौजूद होंगे। वहीं अलग अलग रूट व्यवस्था कर दी गई है। रूट डायवर्जन भी किए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर शुद्ध पेयजल और पंखा और जिस तरह से कूलर की व्यवस्था भी की गई है। करीब 1 घंटा 20 मिनट तक औरैया में रुकेंगे योगी आदित्यनाथ। तमाम तरह की जो योजनाएं हैं और खास तौर पर किसानों से संवाद करेंगे। ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज औरैया के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। किसानों को संबोधित करते नजर आएंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का औरैया दौरा है। 11:20 पर अजीतमल में हेलीकॉप्टर से आगमन होगा। खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने कर विभाग की समीक्षा की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों को निर्देश दिए हैं।
तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों को निर्देश दिए गए। कर संग्रह में पारदर्शिता को लेकर नीति अपनाने को कहा गया है। अवैध पंजीकृत फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है। नई पंजीकृत फर्मों के स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिए गए। कम कर संग्रह वाले क्षेत्रों की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने को कहा गया है। तो कर अधिकारियों को व्यापारियों से संवाद बढ़ाने का आदेश भी दिया गया है। करदाता समुदाय में विश्वास और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने कर विभाग की समीक्षा की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों को निर्देश दिए। कर संग्रह में पारदर्शिता को लेकर नीति अपनाने को कहा गया है। अवैध पंजीकृत फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है। तो सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कम कर संग्रह वाले क्षेत्र की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने को कहा है। कर अधिकारियों को व्यापारियों से संवाद बढ़ाने का आदेश भी दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की त्रैमासिक बैठक ट्रस्ट अध्यक्ष नरेंद्र गोपाल के आवास पर हुई। बैठक में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अकाउंट एडिट और निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। मंदिर निर्माण लगभग 90% पूरा हो चुका है और ये निर्धारित समय सीमा से पूर्ण होगा। 3 जून से 5 जून तक राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। राम जन्मभूमि परिसर अत्यंत विशाल है। चारों दिशाओं में 4 भव्य प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। चारों गेटों का नाम प्रतिष्ठित जगत गुरुओं के नाम पर रखा गया है। बिरला मंदिर के सामने गेट का नाम जगत गुरु रामनंदाचार्य, गेट 3 का नाम जगत गुरु माधवाचार्य, गेट नंबर 11 का नाम जगत गुरु शंकराचार्य और उत्तर दिशा के जैन मंदिर के सामने गेट का नाम जगत गुरु रामानुजानाचार्य रखा गया है। राम जन्मभूमि का परिसर काफी विशाल है, 70 एकड़ है। तो इसमें चारों दिशाओं में तो नहीं, लेकिन हाँ इसके चारों ओर 4 द्वार बनाए जा रहे हैं। बिरला धर्मशाला के सामने राम जन्मभूमि पथ एक प्रवेश द्वार है। क्षीरेश्वरनाथ मंदिर के सामने क्रॉसिंग नंबर 3, वहां एक गेट बनेगा। यूसुफ आरा मशीन से सटा हुआ क्रॉसिंग नंबर 11, वहां पर एक बड़े विशाल गेट का निर्माण कार्य चल रहा है। परिसर का उत्तरी भाग रामकोट मोहल्ले के अंदर आता है। जैन मंदिर के सामने एक गेट बनाया जा चुका है। 4 गेट की जानकारी दे दी गई। इन 4 गेट के 4 नाम ये रखे जाएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अयोध्या में आयोजित सरयू महोत्सव में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने राम दरबार में दर्शन कर देशवासियों की सुख समृद्धि और संकटों के नाश की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, राम मंदिर में राजा राम के विराजमान होने के बाद पहली बार दर्शन का सौभाग्य मिला है। प्रभु के चरणों में प्रणाम करते
पूरे देश के लिए प्रार्थना करता हूं कि भारत विश्व में नंबर 1 पर स्थापित हो। कोविड को लेकर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार का कोविड खतरनाक नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो ये संक्रमण सर्दी जुकाम और बुखार तक ही सीमित है। फिर भी राज्य सरकार पूरी तरह सतर्कता और निगरानी के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने सीएससी पर झाड़ में महिला प्रसव के मामले का भी उप मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ द्वारा फोन न उठाने की शिकायत पर ब्रजेश पाठक ने नाराजगी जताई और साफ निर्देश दिए कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरजू जयंती महोत्सव बहुत व्यवस्थित, बहुत सुंदर ढंग से संपन्न हो रहा है। पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा से मैं कह सकता हूँ, जिस ढंग से गुरुदेव ने व्यवस्थित इंतजाम किया बहुत अद्भुत है। सरजू जयंती के अवसर पर सभी सनातन धर्म मानने वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग अयोध्या धाम पधार करके प्रभु की कथा का अपने कानों से श्रवण करें और सभी महोत्सव में मंत्री जी, साधु संतों की मांग है यहाँ प्रतिवर्ष सरजू जयंती मनाई जाती है। सरजू जी का मंदिर भी यहाँ बनाया जाता है। बनेगा, प्रभु की इच्छा है, बनेगा, स्वामी जी है, बनेगा। रुक करते अगली खबर का। कानपुर सेंट्रल स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। 7 करोड़ की लागत से इस परियोजना पर काम चल रहा है। बता दें कि स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से यात्रियों स्टेशन में मॉल, रेस्टोरेंट और बच्चों के लिए गेमिंग की सुविधा, आइसक्रीम पार्लर और तमाम आधुनिक सुविधा मिलेंगी। बताया जा रहा है कि स्टेशन में प्रवेश करते समय एयरपोर्ट जैसी फीलिंग का अनुभव करेंगे। स्टेशन की बिल्डिंग का डिजाइन प्राचीन धरोहर की थीम पर आधारित है और बाहर से किसी बड़े एयरपोर्ट की तरह दिखाई देगा। आने वाले यात्रियों के लिए 2 पॉइंट बनाए जाएंगे, एक एग्जिट और दूसरा एंट्री पॉइंट। बता दें कि यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा होगी। स्टेशन पर 10 की जगह 14 प्लेटफॉर्म होंगे। निर्माण कार्य जैसे कि पता है 750 करोड़ की लागत से करीब 1.5 साल से चल रहा है कार्यक्रम और ये करीब अगले 2 साल में ये वर्क कंप्लीट होने का अंदेशा है। और तो एयरपोर्ट शहर में डेवलप किया जा रहा है डेवलपमेंट के तहत। एंट्री और एग्जिट टोटली सेपरेट कर दिए जाएंगे और स्टेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कॉन्कोर्स एरिया बनाया जाएगा। सारे जो आउटवर्ड पैसेंजर्स होंगे वो पहले कॉन्कोर्स एरिया में आएंगे और उसके पश्चात प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी ट्रेनों को पकड़ेंगे। और इसके साथ ही जो यात्री यहाँ उतरेंगे बाहर स्टेशनों से आते हुए वो कोविड के माध्यम से बाहर जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे जैसे कि पता है कि मेट्रो स्टेशन भी चालू हो गया है और उसको मेट्रो को इंटीग्रेट किया जा रहा है स्टेशन के साथ। जा रहा है कि मेट्रो शुरू करने के बाद यात्री सीधे स्टेशन में आ सकते हैं और अपनी यात्रा अन्य स्टेशन के लिए कर सकते हैं। मैंने बताया कि एक एंट्री एग्जिट उनकी सेपरेट रहेगी और कॉन्कोर्स एरिया बनाया जा रहा है जिसमें कि सारे यात्री पहले कॉन्कोर्स एरिया में आएंगे और एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उनके लिए रहेंगी। वहाँ डिस्प्ले वगैरह रहेंगे, बैठने की कैफे की सारी रहेंगी और वहाँ से वो डिस्प्ले के माध्यम से जब स्टेशन की उनकी गाड़ी आने वाली उसकी वहाँ पे जाएंगे और अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। प्लेटफॉर्म के शेड, प्लेटफॉर्म की बेंचेस है, उसके सर्विसेज है, ड्रेनेज सिस्टम है, जो भी व्यवस्था पब्लिक कम्युनिटीज की देख रहे हैं उनकी वर्ल्ड क्लास के रूप में इनोवेट की है। अब कानपुर सेंट्रल स्टेशन की रंगत और सूरत दोनों ही बदलने जा रही है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत कानपुर सेंट्रल स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज बनाने का पूरा काम चल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में काम चल रहा है और इसी बिल्डिंग में मल्टी लेवल पार्किंग से लेकर रेलवे अधिकारियों के बड़े बड़े ऑफिस यहाँ पे होंगे और यात्रियों को बैठने के लिए कई सुविधाएं होंगी, जैसे मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो गया, बच्चों की गेमिंग की सुविधाएं हो गई और तमाम ऐसी सुविधाएं यात्रियों को पहले से बेहतर मिल चुकेगी। इसका काम बहुत जल्द 25 दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। कानपुर से लिए के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंदौली जिला अस्पताल में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पताल में भर्ती एक युवती मरीज ने आरोप लगाया कि वार्ड में तैनात वार्ड बॉय जितेंद्र यादव ने उसके साथ लगातार 3 दिन तक छेड़छाड़ और अमानवीय व्यवहार किया। पीड़िता ने बताया कि इलाज के दौरान वार्ड बॉय अश्लील इशारे करता था, बाथरूम बुलाता था और इंजेक्शन लगाने के दौरान गलत तरीके से करता था।
सबसे गंभीर बात ये रही कि जब युवती ने ये शिकायत सुरक्षा कर्मियों से की तो उन्होंने केवल सूचना देकर पल्ला झाड़ दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरदोई के सनोज कुमार ने फर्जी वीडियो नियुक्ति पत्र बनाकर शाहजहांपुर में तैनाती दिखाकर परिजनों को गुमराह किया। उसने योजनाबद्ध तरीके से लूटकांड की झूठी सूचना देकर पुलिस को भी भ्रमित किया। पुलिस की सक्रियता से सनोज का फुस हो गया। जांच में पता चला कि शाहजहांपुर में उसका कोई पद नहीं है। उसने खुद स्वीकार किया कि उसने फर्जी नियुक्ति पत्र बनाया और झूठी लूटकांड की साजिश रची। पुलिस अब उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। मैं निवासी ग्राम सिंधौली पोस्ट चौमनगर पेट थाना बेटा को कुछ जिला हरदोई का रहने और मैं कोई भी वीडियो नहीं हूँ। जिस दिन योगी जी ने वीडियो के प्रमाण पत्र बांटे थे उसी दिन शाम को यूट्यूब पे देखकर उसका कॉपी नकल करके एक अपना प्रमाण पत्र तैयार किया। घर में बताया कि मैं वीडियो बन गया हूँ। उसके बाद ड्यूटी के नाम पे पर डे शाहजहांपुर जाते थे, टहलते थे, बाकी टाइम स्टेशन पे बिताते थे। फिर उसके बाद कल सुबह 6 बजे उठे, पापा के साथ में खेत में इंजन लगवाया। उसके बाद 8 बजे वहाँ से निकलकर लखनऊ चले गए चिड़ियाघर। एक महिला दोस्त है उसने बुलाया था तो उसको भी दिखाए, हम भी देखे। वहाँ से टाइम 3:30 बज गया। फिर वहाँ से निकले, 4 बजे ट्रेन मिली। 4 बजे से 8 बजे आंजी स्टेशन पहुँचे। आंजी स्टेशन से ऑटो पकड़ा बस अड्डे के लिए। फिर ऑटो से उतरकर ठेके पे गए, 2 बियर ली, पी ली। उसके बाद हम फिर ऑटो पकड़ा, धर्मकांटा उतरे। फिर वहाँ से तब तक मेरी वाइफ का फ़ोन आ गया, कहाँ पे पहुँचे हो? मैंने बोल दिया आर के धर्मकांटा, वहीं स्कूल पड़ोस में, वहाँ पे बोल दिया। तो वाइफ ने बोला हमसे कि बाइक भेजें या ना, तो मैंने बोल दिया मत भेजो, लेकिन उन्होंने फिर भी भेज दी। उत्तर प्रदेश की खबर आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से फलों का आकार छोटा हो गया है। बढ़ता तापमान, अनियमित बारिश और चरम मौसम की घटनाओं के कारण फलों के विकास में बाधा है, जिससे आम, लीची, सेब आदि के फल छोटे हो रहे हैं। फलों का गुदा कम हो रहा है, उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार समय से पहले ज्यादा गर्मी पड़ने पर फलों का विकास रुक जाता है, फूल झड़ जाते हैं और उत्पादन कमी आ रही है। पौधों की वृद्धि, परागण और फल बनने की प्रक्रिया पर सीधा नकारात्मक असर पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में फलों का आकार और गुदा रहा है और उत्पादन में कमी आ रही है। जलवायु परिवर्तन के चलते फलों का आकार छोटा होने का असर किसानों और उपभोक्ताओं दोनों पर पड़ रहा है। हो रहा है जिसके कारण प्राकृतिक और मानव प्रवृत्तियां भी बदल रही हैं। फलों में भी मौसम की मांग बढ़ रही है और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीएसए के डीन वीके त्रिपाठी हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, मौसम बदल रहा है, उसके बावजूद अब फलों में इसका असर दिखाई दे रहा है, किस तरीके की मार फलों पर पड़ रही है? देखिए, जैसा कि तापक्रम में बढ़वात हो रही तो शुरू से देखा गया कि जब पुष्पन आता है वो पुष्प समय घट गए, जो फल लगने की मात्रा थी वो भी कम हुई और फलों का आकार भी घटा है। उसका मुख्य कारण यह है कि जो तापक्रम बढ़ता है और वातावरण में ह्यूमिडिटी कम हुई है। दूसरा कारण जब बरसात नहीं हो रही है तो नीचे से पानी नहीं आने पा रहा। पानी न आने के कारण इवोपोरेशन रेट उसी दर से होती रहती है, जिस कारण से जो फलों में संचित भोज्य पदार्थ हैं उनकी मात्रा सिंथेसिस के कारण कम हो जाती है। कारण से जो टोटल जो पल्प का रेशियो है तो छोटा हो जा रहा है और फलों का आकार ऑटोमेटिक छोटा हो जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे, जैसे लीची की बात करें या आम की, तो गूदे का कंटेंट है वो कम हो जा रहा है और लेकिन उनमें मिठास की मात्रा पहले की तुलना में 1 डिग्री से लेकर 1.5 डिग्री तक बढ़ी हुई है। तो आप कहेंगे कि फल छोटे तो हुए हैं लेकिन मिठास का फर्क नहीं है। तो गुणवत्ता में आकार के देखने पर कम हुई, तो गूदा का कंटेंट कम हुआ है। क्या वजह मेन कही जा रही है? क्योंकि मौसम की मार, जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहे हैं, भी पहले आ जा रही है, बरसात भी, मानसून भी, सब मतलब समय से पहले आ जा रहा है। तो क्या इसकी विशेषता क्या है और क्या वजह रही है? देखिए, पहले क्या होता था कि तापक्रम जो नॉर्मल रहता था वो सिंचाई के साधन पूरे थे,
अब क्या है कि पानी का लेवल जो जमीन में कम होता जा रहा है, प्राकृतिक बरसात हो नहीं रही है, पेड़ों के अंधाधुंध जो कटाई होती जा रही है, उससे वातावरण का तापक्रम बढ़ रहा है। हर घर में एसी और गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे उत्सर्जित होने वाली गैस है CO2, SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, उनसे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ने के कारण जो वातावरण का तापक्रम ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, और जिसका दुष्प्रभाव हमारे फलों पे नहीं और भी वातावरण पड़ा। जैसे पुष्पों का साइज था छोटा हुआ है, उनके खिलने की जो प्रकृति रहती थी, गर्मियों में आप देखिए के पुष्प इस समय बराबर पाई जाती है, इस बार कम है। कम क्या कह सकते हैं, उनके साइज और उनकी जो चमक थी दोनों में कमी है, क्योंकि पानी न होने के कारण आर्टिफिशियल जो पानी देते हैं उससे ज़्यादा एवोपरेशन हो जाता है। तो पौधों के अंदर पानी की मात्रा कम होने से ये दोनों कारण देखे जा रहे हैं। फलों का राजा आम होता है, सैकड़ों वैरायटी का आम पाया जाता है। अब क्या स्वाद में भी कुछ अंतर दिखाई देगा? स्वाद में अभी तक तो नहीं देखा गया, क्योंकि जो बाजार में आपने कहा कि स्वाद में फर्क, जो बाजार के फल हैं वो कार्बाइड से पके हुए, आर्टिफिशियल राइपनिंग के द्वारा, तो वो फल खट्टे हैं और उनका स्वाद डिफर हो सकता है। लेकिन हम जो बगीचे में फल देख रहे हैं प्राकृतिक रूप से पके हुए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, रिकॉर्ड पर देखा है तो पिछले साल की तुलना में मिठास, मैंने पहले कहा कि मिठास में बढ़ी है, आकार घटा है। कहीं न कहीं मौसम में बदलाव होने के कारण जो फल हैं उनमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है, और यही वजह रही है कि आम का जो फलों का राजा कहा जाता है वो अब गुलाम बन चुका है, और लीची रसेदार कम, यानी कि स्वाद में मीठी होती जा रही है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।